हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और ये चैनल जनरली यूपीएससी के लिए मटेरियल्स के लिए मैंने बनाया था, लेकिन अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, खासकर बीपीएससी और यूपी पीसीएस के भी एग्जाम्स आने वाले हैं अभी अक्टूबर में और नवंबर में। तो उसके लिए करंट अफेयर्स जनरली मैंने आपको बोला था, इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैगजीन होते हैं, ईयरली मैगजीन, उन्हें पढ़ना कितना बोरिंग होता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो की सीरीज लेकर आया हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें हम अगस्त महीने की, अगस्त 2024 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वन ऑफ द ईयरली मैगजीन से कवर करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसमें जो भी करंट अफेयर्स कवर होंगे वो डायरेक्टली मैं मैप कर रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन से, और साथ ही साथ मैं वो करंट अफेयर्स को इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उसे दिमाग में मेमोराइज करने के लिए, तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ मटेरियल्स देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आएंगे सिविल सर्विसेज रिलेटेड, उसके कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इनफैक्ट ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, आपको यूपीएससी में भी मदद करेंगे। इन वीडियो से मैं फिल्टर करके करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, जो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है। इस पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए, मैंने यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2024 का, उस वक्त मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और उन वीडियोस में मैंने जो प्रिडिक्शन किए थे उसमें से 35 क्वेश्चन 100 में से डायरेक्टली मेरे वीडियो से आए थे। तो वो 35 जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट नहीं आ गए थे। दीज 35 थीम्स थे, और ये रिपीटेड थीम्स होते हैं। हर एग्जाम का एक रिपीटेड थीम्स होता है, और वो एग्जाम उसी पर वर्क करता है। तो वैसे ही मैं अभी आपको बीपीएससी और यूपी पीसीएस के भी बताऊंगा। साथ ही साथ 10 तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट मेरे प्रिडिक्शन से आ गए थे। सोचिए, 100 में से 10 क्वेश्चन, और 35 जो थीम्स मैंने बताया था, जो रिपीटेड थीम्स हर साल यूपीएससी पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियोस के लिंक ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पे जाके देख सकते हैं ये वीडियोस। इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ प्लेलिस्ट दिखेगा, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। ये जो मैंने 10 वीडियोस बनाए थे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। उसके अलावा मैंने यूपीएससी के स्ट्रैटेजी के लिए, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो जनरली इस चैनल पर उसके स्ट्रैटेजी वीडियोस बना के रखे हैं, जो बहुत लोगों को मदद किया था। ज्योग्राफी के बहुत सारे डेमो वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, कि ज्योग्राफी के टॉपिक्स के और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा अभी। और ये बाईलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश में, तो जो भी लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं सिविल सर्विस के, वो जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा वीडियोस है, सबसे ज्यादा व्यूज इसी में है, तो ये भी जाकर आप देखिएगा। इससे आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस, बेसिकली ये चैनल स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए आपको मदद करेगा। ये जो वीडियो है, अब हम शुरुआत करेंगे बीपीएससी का और यूपी पीसीएस का। इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको इजी पड़ेगा। तो इस वीडियो के बाद मैं ऐड कर दूंगा, उसमें आप जाके, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटरलिंकिंग हम करेंगे, और इंटरलिंकिंग करेंगे किससे? वन लाइनर से, कंसेप्ट और सिलेबस से, और वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको आप रिवीजन सोर्स से, मैंने बोला था कि आप इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आइए, अगस्त महीना का ये करंट अफेयर्स है, और इसमें फर्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो बोल रहा है, द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ऑर्गेनाइज एट पूसा इंस्टीट्यूट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन 66 ईयर्स यानी 66 साल के बाद यह कॉन्फ्रेंस हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का, और ये कहाँ पे हुआ है? तो पूसा इंस्टीट्यूट पे, नई दिल्ली में। तो बेसिकली आप याद रखने को रख सकते हैं, पर पूसा का जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पे था, ये आप दिमाग में रखिएगा। शायद बिहार में था, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने करंट अफेयर्स रखा है, देखिए, ये डुटेरिया का ही है। ये डुटेरिया का ये स्नैपशॉट अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम और भी जो मैगजीन्स आते हैं उसके भी स्नैपशॉट्स हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो मुझे ज़्यादा न्यूज़पेपर और ये सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा उसका एक पीडीएफ आपको बना के लास्ट में दे दूंगा। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, और वो फर्स्ट ऐसा टाइगर रिजर्व बना है कंट्री का जिसने विंड टर्बाइन्स
जनरेट इंस्टॉल किए हैं। तो टाइगर रिजर्व, सॉरी, ये अगर आपको फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो आप लैपटॉप पे अगर यूज कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मोबाइल पे आप देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन करके देखिएगा तो दिखेगा, और साथ ही साथ अगर मैगजीन है आपके पास तो और अच्छी बात है, उसे ओपन कर ले। नेक्स्ट टाइम से मैं इसके फॉन्ट थोड़ा सही करके आपके सामने पेश करूंगा। तो ये जो देखिए, इंडिया में टाइगर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू एडिशंस आपको बताते रहूंगा जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। केरल यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। केरल, तमिलनाडु और ऊपर कर्नाटक है, ये तीनों जो स्टेट जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ट्राई जंक्शन होता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और केरल में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे वायनाड है केरल का। अगर मैं छोटा सा मैप यहाँ पे बनाऊं तो ऊपर में वायनाड है, फिर नीचे में पेरियार टाइगर रिजर्व है, और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वेटलैंड्स है, जैसे अगस्त मलाई है, आपका सेंदुरे है। इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे सेंचुरीज हैं। तो इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऐसा पूछ देगा आपसे कि विंड टरबाइन कौन से टाइगर रिजर्व में इंडिया में पहली बार इंस्टॉल किया गया है, तो वो पेरियार टाइगर रिजर्व। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इंटरलिंक किया है, देखिए यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ। इसी कारण ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखना आपका फर्ज बनता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपको इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड मिल जाएगा, और कुछ भी बकवास इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा जिससे आपका ओवरलोड होगा। बिल्कुल मैं इंटरलिंक करके बताऊंगा जो सही तरीका है पढ़ाई करने का। क्योंकि देखिए यूपीएससी के पैटर्न पर यूपीपीसीएस भी आ चुका है और बीपीएससी भी आ चुका है, तो अगर आप उस पैटर्न पे नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर सिर्फ मगअप करके जाएंगे, रट के जाएंगे, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस तो वो आता ही आता है 100 में। तो देखिए, इसमें मुल्लियार और पेरियार करके दो नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों नदियां कहाँ पर है, तो वही पेरियार टाइगर रिजर्व और वेस्टर्न घाट। आपको वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा बता दूं कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां से शुरू होकर ये गोवा, कर्नाटक और केरल तक, नीचे तक ये जाता है। और ये कौन कौन से स्टेट्स जाता है रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बार बार बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बनते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। देखिए, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, 7 जज का सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ये 20 ईयर ओल्ड जजमेंट ईवी चिन्या 2014 केस को परमिट द स्टेट्स टू सब क्लासिफाई SC ST कैटेगरीज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन बेनिफिट टू द मोर नीडी। अब देखिए, ये जो केस था ना, ईवी चिन्याई केस, ये एक्चुअल में 5 जजेस केस था 2004 का। और ऑलरेडी इसमें ये बोला गया था कि SC ST आर ए यूनिफॉर्म ग्रुप क्लास एंड दे कैन नॉट बी सब क्लासिफाइड। यानी यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, इसे देखिए। आर्टिकल 341 आपसे पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो अनुच्छेद है 341 क्या कहता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल, ये जो अनुच्छेद है इसमें शेड्यूल कास्ट क्रिएट करने की परमिशन दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको एक होमोजेनियस ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि समान रूप से। उसमें हम अलग 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 डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर सकते, उसका सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया गया है, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो 20 साल पुराना जजमेंट था उसमें परमिट कर देने के लिए टू सब क्लासिफाई SC ST, यानी पहले होमोजेनियस था, उसे सब क्लासिफाई नहीं करने की बात थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि सब क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये पॉलिटी में न्यूज में है, तो हो सकता है ये पूछ दे यूपी बिहार दोनों एग्जाम किसी में भी। अब देखिए, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वियतनाम प्राइम मिनिस्टर फिनाम मिना चिन, अजीब सा नाम है, टू इंडिया, इंडिया एंड वियतनाम हैव डिसाइडेड टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक नाम दिखेगा, लोथल। ये लोथल में आपको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है। और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो ये बनेगा, ये विजिट किस, जो प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, वो जब आएंगे और इंडिया और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और साथ में यहाँ पर बनाएंगे। तो ये कहाँ पे बनाएंगे, लोथल में बनाएंगे। अब आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा, सॉरी, आपको अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा हड़प्पन साइट के बारे में, आपने पढ़ा होगा आईवीसी, राइट? आईवीसी पढ़ा होगा। आईवीसी में क्या हुआ था, कुछ ऐसे साइट्स थे ना गुजरात में, आपको याद है? गुजरात के कुछ साइट्स थे, लोथल, यहाँ पे लोथल था ना, और एक और साइट था ढोलावीरा। 2 साइट्स थे, तो यहाँ पे ढोलावीरा था, यहाँ पे लोथल था।
ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट से लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सदर्न मोस्ट साइट था, यानी दक्षिणी सबसे ज्यादा जो दक्षिण में स्थित था वो लोथल ही था, और वर्ल्ड का अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड था, ये पोर्ट था। तो जनरली इसलिए अभी आपको याद रखना है। लोथल से कौन नदी बहती है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, साबरमती नदी बहती है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस वो बना सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन बना सकता है हिस्ट्री में जाकर। और लोथल तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर धोलावीरा के बारे में आपको पता ही है। धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और धोलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट में 2021 में ऐड हुआ था, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। 2021 में ये ऐड हुआ था। लेकिन लोथल मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लोथल इज नॉट एडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट, अगर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्या है। ऑन अगस्त 15 अगस्त को इंडिया ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इसमें विकसित भारत 2047 की बात कही जा रही है कि जो 2047 में हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये 100 साल जब पूरे हो जाएंगे तो इसका थीम आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि थीम क्या है। थीम इज इन लाइन विद गवर्नमेंट विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू डेवलप्ड नेशन 2047, राइट। लेकिन इसमें थीम के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वो है 4 पिलर्स। देखिए बार बार जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसमें 4 चीज बोली जा रही थी। वो था विकसित भारत का 4 पिलर्स। एक तो युवा यानी यूथ, दूसरा गरीब यानी पुअर, फिर महिलाएं यानी विमेन, और फिर अन्नदाता जो हमारे फार्मर्स हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं। कौन कौन है, तो युवा, गरीब, महिलाएं और अन्नदाता। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, इन अगस्त 2024 द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूपी का जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है कि कंट्री का फर्स्ट जो एआई बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर है वो कहाँ पर खोलने जा रहा है। तो ये गाजियाबाद, नोएडा के आसपास गाजियाबाद पड़ता है, आपको भी पता है, एनसीआर एरिया में आता है शायद गाजियाबाद। और यहाँ पर ही फर्स्ट आंगनवाड़ी डिजिटल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो साइंस की टर्मिनोलॉजी है उसके तहत इसको खोलने की विचार की जाए। अगस्त 2010 में सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जनरेटिंग 90 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कमीशन्ड इन ओमकारेश्वर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग मतलब मध्य और उत्तर मध्य भारत का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जनरेटिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत करण जहाँ पर बसाया गया है वो है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। तो ओमकारेश्वर शायद ज्योतिर्लिंग भी है मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है ये चीजें। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, तो देखिएगा ग्रांड झूमर डांस। अब इसको घूमर से नहीं कंफ्यूज कर दीजिए, घूमर शायद राजस्थान का है, झूमर आपका आसाम का डांस है। जो टी ट्राइब्स, देखिए चाय के बागान होते हैं, आपको पता है वेस्ट बंगाल और असम में बहुत ज्यादा। तो चाय के जो बागान होते हैं उसमें कुछ ट्राइबल लोग होते हैं, तो ये स्पेशली जो विमेन होते हैं वो इस तरह के डांस करते हैं। ट्रेडिशनल डांस ऑफ आसाम है, क्या इसे बोलते हैं, झूमर। फिर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी। अब देखिए इंडिया वियतनाम ये कहाँ पे हुआ, दिल्ली में, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे और कुछ नहीं। इसके बाद इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए द्रौपदी मुर्मू ने फिजी, न्यूजीलैंड और ताइमोर लिस्टे। फिजी और न्यूजीलैंड तो सभी को पता है कहाँ पे है, लेकिन ये ताइमोर लिस्टे को भी विजिट किया है। ताइमोर लिस्टे कहाँ पे, तो इसका लोकेशन देख के जाएगा। मैं आपको बता दूं 0 डिग्री जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, वहीं पर आपका इंडोनेशिया बसता है, एक द्वीप है इंडोनेशिया। उसके नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है, और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जगह है जो ये ताइमोर लिस्टे करके यहाँ पे आपको दिखेगा। एक छोटा सा ताइमोर सी भी है यहाँ पे, आप अपने वर्ल्ड मैप में एटलस में ये चीज देख लीजिए। तो इसका लोकेशन हो गया। फर्स्ट स्लाइड खत्म हुआ, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड ए स्कीम टू सेंड कैश असिस्टेंस टू द अकाउंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स फॉर सैनिटरी पैड। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा शुरू किया है। तो बेसिकली ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार और यूपी के लिए। मध्य प्रदेश के पीसीएस में ये पूछा जा सकता है।
लेकिन ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो काफ़ी सराहनीय कदम है। और ये कहाँ से कहाँ, सॉरी कौन कक्षाओं के लिए किया है, तो क्लास 7 to 12 और विल बी गिवन ₹300 फॉर 1 ईयर। अंडर दिस में ₹300 दिए जाएंगे 1 साल के लिए, ताकि वो सैनिटरी पैड्स खरीद सके। अब देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जियोलिफिस एंड पेट्रोग्लिफिस इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये जियोलिफिक्स क्या होते हैं कि लार्ज डिजाइन होते हैं ऑन द मोटिव क्रिएटेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कुछ डिजाइन कलाकृति टाइप करते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये रत्नागिरी में ये प्रोटेक्टेड मोमेंट्स किए गए हैं, बस आपको ये याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट नाउ से कारगिल पैकेज फॉर मार्टिर अग्निवीर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यही चीज मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको नहीं उतना बोलूंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैं आपको बताते चलूंगा, साथ में इंटरलिंक तो करवा ही रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो है, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च अंतःदृष्टि ब्रेली डेबिट कार्ड। ब्रेली जो लिपि होती है, ब्रेली ये जो ब्लाइंड लोगों के लिए एक लिपि होती है, सॉरी लिपि बोल दिया मैंने, लिपि होती है जिसके तहत वो पढ़ सके, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक अंतःदृष्टि, दृष्टि नाम से ही आप गेस कर लीजिएगा। और ये देखिए, नेक्स्ट जो ये वाला न्यूज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड 103 गैलेंट्री अवार्ड्स। तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स होते क्या है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स 2 बार, ये पूछ सकता है आपसे कितने बार दिए जाते हैं, तो 2 बार दिए जाते हैं साल में। शुरू में गैलेंट्री अवार्ड्स आपके परमवीर चक्र, महापरिवीर चक्र और वीर चक्र 3 ही दिए जाते थे, लेकिन अब 103 गैलेंट्री अवार्ड्स, और उसके अलावा 4, उसमें देखिए आप इंक्लूड कितने सारे हैं, 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, ऐसे करके। बस याद रखना है किसने दिया पूछ देगा, तो प्रेसिडेंट ने दिया है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने, और 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है एनआईआरएफ के बारे में है। एनआईआरएफ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक इंस्टीट्यूशनल है जो नेशनल रैंकिंग प्रदान करता है हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। आपको भी पता है कि हमारे भारत में बहुत सारे आईआईटीज हैं, लेकिन आईआईटीज में भी कंपटीशन चलते रहता है, और उसमें असेसमेंट कौन करता है, तो वही असेसमेंट करता है एक नाक करके बॉडी है। नाक क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब जनरली ये जो बॉडी है, ये आपका हैज बीन रिलीज बाय द इंडियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसके तहत किसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, तो आईआईटी मद्रास को फर्स्ट प्लेस दिया गया है। और इसमें आपको याद रखना है कि आईआईसी बैंगलोर को रिसर्च कैटेगरी में, आईआईसी बैंगलोर को, और आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग कैटेगरी में, और आईआईएम अहमदाबाद को मैनेजमेंट में, यानी कैट का जो एग्जाम होता है उसके तहत। और ओवरऑल हम जब बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास को मिला है, तो याद रखिएगा। इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी भी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट जो है, रामसर साइट्स। 3 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया वेर अनाउंस्ड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। अब टोटल जो हमारे रामसर साइट हो गए हैं वो हो गए हैं 85। तो एक देख के जाइएगा, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कितने रामसर साइट हो गए हैं। 2023 का जो यूपीएससी का एग्जाम था, उस वक्त ये 75 थे, और एक साल इस बार का जो 2024 अभी एग्जाम हुआ है, सोचिए एक साल में 10 साइट्स और बढ़ गए। ये रामसर साइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रामसर एक जगह था ईरान में, 1971 में यह बनाया गया है रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, जिसमें 2 फरवरी को ये हर साल रामसर दिवस के तौर पे। और इंडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड्स होते हैं, ये वेटलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी में। तो इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो नए ऐड हुए हैं वो उसके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे नन जन्यन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में। तवा जो है एक रिवर है, देखिए ये दो तो आपके बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, लेकिन जो तवा रिजर्वायर है ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश में है। और तवा एक रिवर है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, नर्मदा की है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक बार देख लीजिएगा। और आप देखोगे, जब मैप देखोगे इंडिया का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विंध्या रेंजेस होती है, सतपुरा रेंजेस होती है, और बीच में आपको भी पता है कि उसके बीच में, बीच से नर्मदा नदी बहती है, राइट। तो यहीं पर महादेव हिल्स होता है, मायकाल हिल्स होता है,
ये सब हिल्स है, पर्वत है, तो वहीं से तवा रिवर निकलती है। तो इसका भी लोकेशन एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद 24 न्यू हेरिटेज साइट्स ऐड किए गए यूनेस्को में। तो यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट्स हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है ये स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ ले, तो एक बार देख लीजिएगा आप इसको भी। इसका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में अरेंज किया गया, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन युगा युगिन भारत संग्रहालय ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसका कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताया है। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक वाज ऑब्जर्व्ड, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स राष्ट्रपति भवन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑन द ओकेजन लेकिन ये 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर जो है, ये किसके चेयरशिप में किया गया है? द्रौपदी मुर्मू ने। तब भी उतना ज़्यादा कुछ खास इसमें न्यूज़ नहीं मिला, तो मैंने नहीं इसका कुछ ये दोनों का को बताया। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे, हाँ ये पूछ सकता है आपसे, विरासत एग्जीबिशन पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो नेशनल हैंडलूम डे से रिलेटेड है और ये दिल्ली में हुआ। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हैंडलूम प्रोडक्ट्स इसमें किए गए। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो किए गए हैं उसमें बनारसी जो साड़ियाँ होती हैं, जैसे बनारसी, जामदनी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा। तो इसमें जामदनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जामदनी जो वेस्ट बंगाल के पास, खासकर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो यहाँ पे बांग्लादेश बांग्लादेश में उस समय जामदानी साड़ी काफी, ये जामदानी करके सिल्क बहुत फेमस था शायद। तो न्यूज़ में रहता है तो पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट एडीबी करके आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक जो न्यूज़ में है, उसने अनाउंस किया एक लोन $200 मिलियन का फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो जनरली एडीबी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है। वर्ल्ड बैंक के तहत ही एडीबी का निर्माण किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करता था, ऐसा कहा जाता है। तो एशियन कंट्रीज के संदर्भ में एडीबी का निर्माण किया गया। लेकिन इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशियन कंट्रीज के अलावा भी वेस्टर्न कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए यहाँ पर सॉरी, ऑस्ट्रेलिया तो आपका अलग ही कॉन्टिनेंट है, एशिया यूरोप वेस्टर्न भी नहीं आएगा ये। लेकिन फिर भी अब इसमें आपसे ये पूछ सकता है कौन सा देश का सबसे ज्यादा शेयर है, तो जापान और यूएस। हाँ देखिए यूएस है इसका, ये वेस्टर्न ही। तो जापान और यूएस का सबसे ज्यादा शेयर है, ये पूछ सकता है आपसे। इंडिया का शेयर 6.3 है। तो एडीबी हो गया। इसके बाद आपसे नाट्स 2.0 पोर्टल पूछ सकता है, ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाट्स 2.0 पोर्टल क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट स्किल, यानी जो रोजगार देने की जो बात की जा रही है, वो नाट्स 2.0 से की जा रही है। और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसके बाद मनसुख मांडविया, ज्योतिराज सिंधिया रिलीज्ड कॉमनवेल्थ पोस्टेज स्टैंप्स। किसके लिए रिलीज किया? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए किया। अब ओलंपिक्स से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ऑलरेडी। ओलंपिक्स के लिए तो मैं वीडियो लेके भी आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ओलंपिक्स जनरली। जो इस बार का ओलंपिक्स कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। और इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, उसमें से 1 सिल्वर, और बाकी जो मेडल थे 5 वो ब्रॉन्ज जीते हैं। जो सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने फिर से एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में जीता। और जो 5 अलग अलग मेडल्स है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो 5 ब्रॉन्ज मेडल है, उसमें शूटिंग में मनु भाकर ने 2, सरबजोत सिंह ने 1 और स्वप्निल कुशले ने 1। इसके अलावा वे सॉरी, रेसलिंग में अमन सहरावत ने 1 मेडल जीता। और हॉकी जो टीम है हमारी, उसने तो गजब ही परफॉर्मेंस कर दिया, सिल्वर आते आते रह गया, ब्रॉन्ज मिला। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए ओलंपिक से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अधि चुन आदि चुंचानागिरी इन कर्नाटका एंड चुलानूर इन केरला एज पीकॉक सेंचुरीज। तो ये 2 सेंचुरीज हैं मोर के, पीकॉक के, चुलानूर और आदि चुंचागिरी, ये दोनों आपके केरल में है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा सीबीएसई ने सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स का शुरुआत किया। तो पूछ देगा आपसे कि सफल
किसने शुरू किया? तो सफल शुरू किया है सीबीएसई ने। इसके अलावा स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट यानी जो सुसाइड करते हैं स्टूडेंट उनको कम करने के लिए रैपिडो जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, तो पहला कौन है? तो पहला है चाइना, इंडिया सेकेंड है। और इंडिया में भी अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम, तो उड़ीसा है। तो ऐसे ही मैंने इंटरलिंक किया है और जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने इंटरलिंक करके आपको बताया है इस मैगजीन का। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज रैंक्ड 8th इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। पहला कौन है? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर में पहला ईयू है, यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा, इंडिया 8वां पोजीशन पे आता है। इसके बाद एनआईटी कैलिकट हैज लॉन्च्ड अ निवाहिका टू कीप डेटा सेफ एंड चेंज इट्स मेथड। तो निवाहिका पूछ लेगा आपसे किस लिए इसका यूज है, तो आईटी से संबंधित डेटा सेफ रखने के लिए। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट ने निवाहिका नाम से इसकी शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द एवोल्यूशन ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज लॉन्च डिजिटल शक्ति केंद्र, ये पूछ सकता है आपसे कि किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल कमीशन एनसी डब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर विमेन डिजिटल डिजिटल शक्ति केंद्र करके लॉन्च किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री माल्य, ये और झारखंड स्पेसिफिक लगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, इसमें काफ़ी न्यूज़ है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, इस तरह के ऐप लॉन्च किए हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो आपको दिखेगा कि 781 किलोमीटर लॉन्ग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हाईवेज लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड रीनेम करने की भी बात हो रही है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने रामनगर डिस्ट्रिक्ट को बेंगलुरु साउथ रीनेम करने की बात कही है। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको दिखेगा, नमामि गंगे मिशन 2.0 को फिर से लॉन्च किया गया। 1.0 जो था नमामि गंगे का, वो 2014 में लॉन्च किया गया था नमामि गंगे का। अब ये दूसरा 2.0 2021 में लॉन्च किया गया, 2021 से 2026 तक ये चल रहा है इसका कार्यकाल। इसके तहत आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी इसको कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है, 203 गीगावाट तक ये चला गया है। हर घर तिरंगा 3.0 तीसरी बार अनाउंस किया गया, थर्ड एडिशन इस बार स्वतंत्र दिवस पर। अब देखिए, ये इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मर्जर ऑफ गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये दो टाइगर रिजर्व थे छत्तीसगढ़ में, एक था गुरु घासीदास और दूसरा है तमोर पिंगला। यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो टाइगर रिजर्व्स है ना, इसके अलावा पहले से ही छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी, अचानक कुमार और इंद्रावती रिजर्व्स ऑलरेडी थे। और 3 रिजर्व्स टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में थे, तो आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व्स थे। चौथा बना है ये दोनों टाइगर रिजर्व्स को मर्ज करके, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। तो इस तरह से नाम आएगा तो आपको याद होना चाहिए। और ये कौन से रिवर पर है, उतना इंपॉर्टेंट कोई रिवर नहीं है, मुझे लगा कि लिख देने का तो मैंने लिख दिया है, पर आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। भाई याद रख, थोड़ा सा दिमाग में रखेगा, हसदेव करके रिवर के ऊपर है। एक्चुअली ये हुआ क्या था ना कि संजय डुबरी नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है। और आपको ही पता है कि एमपी से ही विभाजित हुआ है छत्तीसगढ़। 2001 में छत्तीसगढ़ बटा था ना एमपी से। तो ये संजय डुबरी नेशनल पार्क का ही कुछ रीजन गुरु घासीदास में चला गया था, कुछ इस तरह से चीजें थी। इसके बाद हरियाणा ने क्या किया है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम सभी क्रॉप्स पे एमएसपी देंगे। जनरली एमएसपी 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अंदर 7 सीरियल्स आते हैं जिसमें बाजरा, गेहूं, मक्का, पैडी यानी कि आपका अ, चावल, बार्ली, रागी एंड ज्वार, ये 3 मिलेट्स। इसके अलावा 5 पल्सेस जिसमें तूर तूर यानी अरहर का दाल, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल और मूंग दाल, 5 तरह के दाल पे मिलता है। और 7 तरह के ऑयल सीड्स पे मिलता है। और यानी जनरली 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस और 7 ऑयल सीड्स, टोटल इतने मिला के और 23 क्रॉप्स हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स होते हैं, तो वो आपको याद रखना चाहिए कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस पे मिलता है। लेकिन जनरली हरियाणा में
सभी पर देने की बात हो रही है। उसके बाद इंडियन रेलवेज, सॉरी उसके ऊपर फिर एक और न्यूज़ है यहाँ पे देखिए, गुवाहाटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन आरएनएक हैज डेवलप्ड अ हाथी ऐप विथ एसबीआई कोलेबोरेशन। अब ये हाथी ऐप किया गया, तो इससे एलिफेंट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि टोटल इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व है, और जो लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व है वो तेराई एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व बना है। और वेस्ट बंगाल में जो कॉरिडोर है ना, एलिफेंट जो घूमते हैं कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा कॉरिडोर है। लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, इंडियन रेलवे अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच 4.0। तो आपसे पूछ देगा कवच क्या है, तो इंडियन रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है। इंडिजीनियस, ये इंडिया का बना हुआ स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि ट्रेन के कोलिजन्स को बचाएगा। क्योंकि आपने देखा, ये पूछ सकता है क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हुए हैं, तो ये जनरली आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम। अब एटीएम तो आप जानते हैं कि पैसा निकाला जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम फूड ग्रेन्स निकलेगा। ये कहाँ पर ये ऐसा संभव किया गया है, तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में ऐसा पहला एटीएम बनाया गया, जिसमें आपको चावल मिलेगा, धान मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द 426.52 किलोमीटर लॉन्ग नल गंगा वेन गंगा रिवर। अब ये वेन गंगा रिवर, वेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी की। आपकी नल गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो पूर्ण तापी की। ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि विदर्भ रीजन जो है, महाराष्ट्र में जनरली आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, और विदर्भ रीजन जो मध्य प्रदेश से बाउंड्री लगता है, नागपुर वाले से जो रीजन पड़ता है, वहाँ पे सूखा काफी पड़ता है महाराष्ट्र में। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे अच्छी बारिश होती है, लेकिन जो विदर्भ वाले रीजन है वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो जहाँ पे बारिश ज्यादा है, यहाँ पे नदियाँ ज्यादा है, गोदावरी जैसे नासिक के पास, तो वहां से पानी उठाकर विदर्भ वाले रीजन में यहाँ पे वाटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से पानी पहुंचाया जाएगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज में है। इंडिया का फर्स्ट जो वाटर लिंकिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, वो केन बेटवा था। अब आपको दिमाग में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो केन बेटवा को गूगल कर लीजिए। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और ये फर्स्ट इंडिया का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था। इसके अलावा चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लॉन्च किए EDHCR पोर्टल फॉर डिजिटल पब्लिकेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो EDHCR करके अगर आ जाए तो याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक, ये डिजिटल पब्लिकेशन ऑफ हाई कोर्ट डिसीजन के लिए है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद खत्म हो जाएगा। जनरली थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, पर इसमें पूरा अगस्त महीने का संकलन हो गया, और इसके अलावा भी जो बच जाएगा विजन का या फिर जो भी अलग मैगजीन्स का, वो मैं अलग से डाल दूंगा इम्पोर्टेंट PDF बना के। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च किया गया है, और ये 2028-29, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक के लिए लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। इसके तहत जो फर्स्ट ये लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, जिसके तहत 1.25 लाख लगभग घर बनाए जा चुके थे गरीबों के लिए। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और अलग अलग सेक्शंस, लोअर इनकम इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए भी घर बनाने की परमिशंस दी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसके तहत 200 लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू नेम 3 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडियन ओशियन। अब आपको ही पता है कि भारत की सीमा इंडियन ओशन हिंद महासागर तक है, ये 0 डिग्री होगा। तो जो यहाँ जो हिंद महासागर वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा, और हिंद महासागर में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जगह, अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रेज और कालपत्रु करके, यहाँ पे ये लोकेटेड है कहीं पे इसके आसपास। तो यहाँ पर ये 3 जगह लोकेट किया गया है। पूछ देगा आपसे, ये रेज, ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स है, और ये एंशिएंट इंडिया के ऊपर नाम दिया गया है इसे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है 109 वेराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स, HYV क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो आपको पता था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया था, जिसके तहत अच्छे फसल देखने को मिला था। वैसे ही यहाँ पर 109 वेराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स का
उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये इसमें जनरली उन्होंने क्या किया है कि दो वैरायटी जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, कल्प सुवर्ण और कल्प शताब्दी, कल लॉन्च किया इसमें कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी। ये दोनों क्या है, तो ये कोकोनट के ब्रांच है, मतलब कोकोनट के वैरायटी है, प्रकार है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड यूनिसेफ हैव टीम्ड अप टू एनकरेज फादर्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोmoting ब्रेस्ट फीडिंग। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। रिसेंटली द मद्रास हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द आइडल कैप्टन नहीं। The expedition team of दिव्यांजन mountaineers of the mountain Ministry of Defense hosted a tri-lateral altitude। हाँ ये देखिए, तो दिव्यांगन मॉनिटर्स जो है पर्वत पे जो चढ़ते हैं, उन्होंने 7,800 स्क्वायर फीट पे जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहराया है। और ये झंडा कहाँ फहराया है, तो माउंट किलिमंजारो पे फहराया है। आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा इस एक्सपीडिशन को K2K यानी कंचनजंगा टू किलिमंजारो नाम दिया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यानी दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो सेंट्रल सेक्टर में पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे करके अगस्त का एडुटेरिया का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था अगस्त 2024 का, वो मैंने कवर कर दिया है। और इंटरलिंक करके भी आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टैटिक्स से। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब दूसरे मंथ का नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो मैं लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू।